हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री पर स्वागत है। तो आज के इस क्लास में क्लास 9th को देखने जा रहे हैं, ठीक है। और इतिहास रहने वाले हैं। चैप्टर नंबर 6 आपको पता चल ही चुका होगा, ठीक है। आदिवासी समाज और उपनिवेशवाद। तो बिहार बोर्ड के जो भी विद्यार्थी है तो शुरू से अंत तक बने रहेगा। और इसमें जो है कंप्लीट आपको 34 ऑब्जेक्टिव देखने वाले मोस्ट, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी जो भी अभी तक लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आपको तो काम उतना है कर देना, ठीक है। और वीडियो को थोड़ा सा व्हाट्सएप ग्रुप शेयर वेयर कर देना है इधर उधर, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं, आपको बिल्कुल भी देरी ना करते हुए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, आदिवासी समाजवाद और उपनिवेशवाद, ठीक है। देखिएगा उपनिवेशवाद क्या होता है, जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा कमज़ोर देश पर जो है शासन करते हैं और कमज़ोर देश का जो संसाधन होते हैं शक्तिशाली राष्ट्र अपने उपयोग के लिए करता है, ठीक है। अब उसके संसाधन अपने लिए करता है, उसे उपनिवेशवाद कहते हैं। तो देखिए बहुत सारे, अब जैसे भारत भी था यानी पुर्तगाली का क्या था, उपनिवेश था। अमेरिका भी था पुर्तगालियों का उपनिवेश, ठीक है। उपनिवेश का मतलब कोई शक्तिशाली राष्ट्र है उस पर कमजोर देश पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ। इसका राइट आंसर होगा 1865, ठीक है। भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ, 1865 में हुआ। अगला है, तिलक मांझी का जन्म किस वर्ष हुआ, तो 1750 में हुआ, ठीक है। तिलक मांझी का जन्म किस वर्ष हुआ, 1750 ईस्वी में हुआ था। अगला है, कौन सा नाम आदिवासी के नाम के लिए प्रयुक्त नहीं होता, ठीक है। कौन सा नाम आदिवासियों के लिए उपयुक्त नहीं होता है, दिक्कू नहीं होता, ठीक है। वन समुदाय जनजाति वन जाति होता है, बाकी दिक्कू नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, 1855 में संथाल विद्रोह का नेता कौन था, तो इसका राइट आंसर होगा सिद्धू था, ठीक है। सिद्धू और कान्हू अगर दे तो बता दीजिएगा, क्योंकि सिद्धू और कान्हू दोनों भाई थे, ठीक है। 1855 में, ठीक है। 1855 में संथाल विद्रोह का नेता सिद्धू इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, जनजातियों की सर्वाधिक आबादी कहाँ है, ठीक है। जनजातियों की सर्वाधिक आबादी कहाँ है, तो अफ्रीका में इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ, ठीक है। 1 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ, इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, पहला संथाली जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाए कौन था, ठीक है। तिलक मांझी था, ठीक है। पहला संथाली जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया कौन था, तिलक मांझी सही जवाब होगा। अगला है कि धरती अब किसे कहा जाता है, ठीक है। धरती अब्बा किसे कहा जाता है, तब बिरसा मुंडा को, ठीक है। धरती अब्बा किसे कहा जाता है, बिरसा मुंडा को कहा जाता है। अगला है, कौन सा नृत्य आदिवासियों से संबंध नहीं रखता, ठीक है। कौन सा नृत्य आदिवासियों से संबंध नहीं रखता है, तो डोम कच, ठीक है। डोम कच नृत्य नहीं रखता है, झूमर कथक और छऊ रखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था, तो 1874 में, ठीक है। बिरसा मुंडा का जन्म 1874 में। अगला है, तामर विद्रोह किस वर्ष हुआ था, ठीक है। तामर विद्रोह किस वर्ष हुआ था, 1789 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, चेरो जनजाति कहाँ के रहने वाली थी। चेरो जनजाति पलामू के रहने वाली थी, ठीक है। चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी, पलामू के। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, कहते हैं किस जनजाति के शोषण विहीन शासन की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया गया, तो कोल को, ठीक है। किस जनजाति के शोषण विहीन शासन की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया गया, कोल को बनाया गया। अगला है कि भूमिज विद्रोह कब हुआ था, ठीक है। भूमिज विद्रोह कब हुआ था, इसका सही जवाब होगा 1832 में, ठीक है। भूमिज विद्रोह 1832 को हुआ। अगला कि सरहुल पर्व कौन मनाते हैं, तो मुंडा मनाते हैं, ठीक है। सरहुल पर्व कौन मनाते हैं, मुंडा। अगला है कि दामिन इकोला किस जनजाति का इलाका था, संथाल का। दामिन इकोला किस जनजाति का इलाका था, संथाल का। अगला है कि कंद विद्रोह किस राज्य में हुआ था, कंद विद्रोह जो है उड़ीसा में हुआ था। अगला है, चक्र बिश्नोई का किस विद्रोह में योगदान था। चक्र बिश्नोई का किस विद्रोह में योगदान था, कंद विद्रोह में योगदान था। अगला है, बिरसा मुंडा का जन्म, बिरसा मुंडा की मृत्यु जो है 3 फरवरी 1990 में कैसे हुई, तो हैजा से हुआ, ठीक है।
बिरसा मुंडा की मृत्यु 3 फरवरी 1990 ईस्वी में हुआ। कैसे हुआ? हैजा से हुआ था। सही जवाब। अगला है कि चुअर विद्रोह कब हुआ था? ठीक है, चुअर विद्रोह कब हुआ था? चुअर विद्रोह कब हुआ था? इसका सही जवाब होगा 1771 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तिलक मांझी को कब फांसी दी गई? तिलक मांझी को 1784 में फांसी दी गई। ठीक है, 1784 में तिलक मांझी को फांसी दी गई। अगला है, जनजातियां दिक्को किसे कहते थी? ठीक है, कहते थी। इसका सही है बाहरी लोगों को। ठीक है, जनजातियां दिक्को किसे कहते थे या कहती थी? तो बाहरी लोगों को। अगला क्वेश्चन है, मरिहा प्रथा किस जनजाति में प्रचलित था? मरिहा प्रथा किस जनजाति में प्रचलित था? कंद में था। ठीक है, इसका सही जवाब ए नंबर। भारत में निवास करने वाली सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तब भील होगा। ठीक है, भारत में निवास करने वाली सबसे बड़ी जनजाति कौन है? भील होगा। अगला है, 1855 के संथाल विद्रोह का नेता इनमें कौन था? राइट आंसर होगा सिद्धू। ठीक है, 1855 में संथाल विद्रोह का नेता कौन था? सिद्धू और कान्हू दोनों भाई थे। अगला है, बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया? बिरसा मुंडा जो है ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया? तो 25 दिसंबर 1899 को। ठीक है, 25 दिसंबर 1899 को। अगला है कि भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया? तो धारा 342। ठीक है, भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया? धारा 342 राइट आंसर होगा। अगला है, झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला? ठीक है, झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डायट्रिस बैंड्रिस कौन था? ठीक है, डायट्रिस बैंड्रिस कौन था? इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। ठीक है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया था, वन विभाग के इंस्पेक्टर थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट देहरादून की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906 ईस्वी में। ठीक है, इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट देहरादून की स्थापना किस वर्ष हुई? 1906 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? इसका राइट आंसर होगा क्या है? गुंडाधुर की। ठीक है, गुंडाधुर की थी। अगला है कि कलेक्टर क्लीवलैंड की हत्या किसने की थी? तो तिलक मांझी ने किया। इसका सही जवाब सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बस्तर विद्रोह कब हुआ? ठीक है, बस्तर विद्रोह कब हुआ? तो इसका सही जवाब होगा 1910 ईस्वी में हुआ। ठीक है, बस्तर विद्रोह कब हुआ? 1910 ईस्वी में। अगला है कि सिंधु और कान्हू किस विद्रोह के नेता थे? तो संथाल विद्रोह के नेता थे। ठीक है, सिंधु और कान्हू किस विद्रोह के नेता थे? संथाल विद्रोह के। ठीक है। अगला है कि कोल विद्रोह कब हुआ था? ठीक है, कोल विद्रोह कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 1831 से 32 ईस्वी में। तो इस तरह से आपको 34 सब्जेक्टिव जो था चैप्टर नंबर 6 में समाप्त हुआ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप पूरा वॉचिंग करिए, वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद। ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है, इस पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।